Welcome to maths class. I Vaishali, your maths teacher is again with you. I hope you all are fine. In last class we had completed exercise 5.1 of chapter 5 and the name of chapter is data handling. In this class we are going to start exercise 5.2 in which we will learn that how we can make pie chart using the given information. Okay? Let us do first question. A survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city. एक सर्वे किया गया कि यंग जो पीपल है उनकी किस किस टाइप की म्यूजिक वो पसंद करते हैं. ठीक है, इसके लिए adjoining pie chart shows the finding of this survey. जो ये pie chart बना हुआ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इस सर्वे का रिजल्ट. इससे देखो क्या पता लग रहा है हमें कि जो सेमी क्लासिकल म्यूजिक है वो कितने लोग पसंद करते हैं? 20%, क्लासिकल म्यूजिक 10%, फोक म्यूजिक 30% पर्सन्स पसंद करते हैं और लाइट म्यूजिक 40%. ठीक है, अब जो इसके क्वेश्चंस है वो क्या है? फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग. फर्स्ट है, इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड. इसने क्या पूछा है कि अगर 20 पीपल क्लासिकल म्यूजिक को पसंद कर रहे हैं. देखो, एक तो मुझे ये पता है कि 10% है वो, है ना, टोटल का जितना भी टोटल है, और एक मुझे पता है कि वो टोटल है कितने. अब मतलब जो क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते हैं वो कितने हैं? 20 पीपल. क्लियर? तो उसने कहा है जितने लोगों का ये सर्वे किया गया है जिसमें से मुझे ये रिजल्ट पता लगा है कि 10% ये लाइक करते हैं, 20% ये लाइक करते हैं, है ना, जिन टोटल पर्सन्स का सर्वे करने से मुझे ये रिजल्ट मिला है वो टोटल है कितने. ठीक है, हमने ये बताना है. तो अब देखो फर्स्ट पार्ट में अगर मैं लेट कर लूं, लेट टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ, इन्होंने जो वर्ड यूज किए हैं दैट इज यंग पीपल. ठीक है, लेट कर लिया मैंने, वो एक्स है. क्लियर? अब 10% किसको लाइक कर रहे हैं? क्लासिकल म्यूजिक को. 10% किसका? टोटल का ना. दैट मीन्स 10% ऑफ एक्स. यही है अमाउंट हमारे पास जो क्लासिकल म्यूजिक को लाइक करता है. बट ये है कितना? टोटल 20 पीपल्स हैं जो लाइक कर रहे हैं. तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे? इक्वल. क्लियर? तो अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करते हैं. देखिए 10/100 ऑफ के प्लेस पे मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू 20. इस एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल. दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 20 इंटू 10 दैट इज 200. 20 और ये 10 वहां पे मल्टीप्लाई में चला गया, यहाँ डिवाइड में था, तो x कितना आ गया? 200. x क्या था? टोटल नंबर ऑफ यंग पीपल. दिस इंप्लाइज 200 people were surveyed. क्लियर? टोटल कितने पर्सन्स का, कितनी यंग पीपल का सर्वे किया गया है? 200 का. ठीक है, कैसे किया? टोटल नंबर मान लिए मैंने x है, बट इस x का 10% क्लासिकल को लाइक कर रहे हैं, मुझे पता है 10% ऑफ x क्लासिकल को लाइक करते हैं. बट अगर परसेंटेज में ना देखें हम तो वैसे ये पर्सन्स हैं कितने? 20 है ना जो क्लासिकल को लाइक कर रहे हैं. दैट मीन्स जो इसका आंसर है वो कितना आना चाहिए? 20. तो यहाँ से 10/100 परसेंटेज के प्लेस पे 1/100 इंटू ऑफ के प्लेस पे मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 20. सिंप्लीफाई करके x आ गया 200. क्लियर? अब जो सेकंड पार्ट है वो देखिए ध्यान से क्या है. विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. अब इसको देख के हम बता सकते हैं जो सबसे ज्यादा पसंद है वो क्या है. ये 10 है, ये 20%, ये 10%, ये 30% और ये 40%. परसेंटेज में पता है लेकिन 40% सबसे ज्यादा है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सेकंड का? लाइट म्यूजिक. क्लियर? अब थर्ड पार्ट देखिए. इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 CDs हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक. अगर एक कैसेट कंपनी को टोटल 1000 CDs बनानी है तो इसके अकॉर्डिंग वो कितनी कितनी CDs बनाएंगे इन 4 टाइप्स की. ठीक है, हमने ये बताना है. तो करते हैं इस पार्ट को. देखिए
ध्यान से देखिए इधर बोर्ड पे क्या है मेरे पास, इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 CDs, अब इस बार टोटल CDs मुझे पता है कितनी है, टोटल नंबर ऑफ CDs इज इक्वल्स टू 1000। अब इस 1000 में से 10% क्लासिकल होनी चाहिए, 20% सेमी क्लासिकल होनी चाहिए, 30% फोक म्यूजिक की और 40% लाइट म्यूजिक की। ठीक है, दैट मीन्स जो क्लासिकल म्यूजिक है वो कितना हुआ, क्लासिकल CDs इज इक्वल्स टू 10% ऑफ 1000, टोटल तो ये है ना, तो इसका 10% क्लासिकल होनी चाहिए, मीन्स 10/100 इंटू 1000, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, दैट इज 100 CDs। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्या है मेरे पास, फोक म्यूजिक की इज इक्वल्स टू 30% ऑफ 1000, दैट इज 30/100 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये 2 0 से ये 2 zeros कैंसिल, 300 CDs। क्लियर। सेम ऐसे ही नेक्स्ट क्या है, लाइट म्यूजिक, तो लाइट म्यूजिक की CDs कितनी है, 40%, तो 40% ऑफ 1000, दैट इज 40/100 इंटू 1000, ये 2 0 से 2 zeros कैंसिल, कितना आ गया मेरे पास, 400। ठीक है, सेम ऐसे ही हम सेमी क्लासिकल के लिए निकाल सकते हैं, दैट इज सेमी क्लासिकल CDs इज इक्वल्स टू 20% ऑफ 1000, दैट इज 20/100 इंटू 1000, 2 0 से 2 zeros कैंसिल, 200। ठीक है, तो मेरे पास चारों टाइप्स की CDs मुझे पता लग गई। देखो इन सबका अगर हम टोटल देखें तो 400 + 200 6, 600 + 300 इज 900, 400 + 200 इज 600, 600 + 300 इज 900 एंड 900 + 100 इज 1000। ठीक है, तो आगे का टोटल 1000 CDs, तो ऐसे हम फाइंड कर सकते थे। नाउ इसमें तो हमने क्या किया, जो ये पाई चार्ट गिवन था इसकी हेल्प से, मतलब ये परसेंटेज गिवन थी इसकी हेल्प से, फर्स्ट पार्ट में मैंने देखा कि टोटल कितने पर्सन्स को सर्वे किया था, सेकंड में हाईएस्ट क्या है, सबसे ज्यादा जिसको पसंद कर रहे हैं, और थर्ड में अगर टोटल 1000 है तो इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग हर टाइप की CDs कितनी कितनी उसको बनानी पड़ेगी वो फाइंड किया। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, a group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the 3 seasons, और वो 3 seasons क्या है, रेनी सीजन, विंटर एंड समर। ठीक है, टोटल 360 पीपल से पूछा गया कि उनका जो फेवरेट सीजन है इन तीनों में से वो क्या है। तो हमारा जो रिजल्ट है वो ये है, समर सीजन नंबर ऑफ वोट्स कितने आए, 90, रेनी सीजन के लिए 120 एंड विंटर सीजन के लिए 150। अब जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच सीजन वोट द मोस्ट वोट्स, तो हमें देख के पता लग रहा है कि सबसे ज्यादा वोट्स किस सीजन के हैं, विंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, हमने सबके लिए क्या फाइंड करना है, सेंट्रल एंगल, और थर्ड पार्ट में फिर हम इस सेंट्रल एंगल की हेल्प से क्या बनाएंगे, पाई चार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले सेंट्रल एंगल्स फाइंड करते हैं, टेबल बनाते हैं। हमारे पास क्या है, सीजन, उसके बाद नंबर ऑफ वोट्स, फिर हम थर्ड कॉलम बनाएंगे, फ्रैक्शन फाइंड करेंगे एंड देन सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर समर, देन रेनी सीजन एंड देन विंटर। समर में नंबर ऑफ वोट्स है 90, यहाँ 120 और यहाँ 150। अब जो 90 वोट्स हैं वो वोट्स कितने में से हैं, 360 में से, तो अगर हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, 90 अपॉन में टोटल दैट इज 360, और ये कितना आ गया, 10 से 10 कैंसिल, 9 4 36, दैट इज 1/4।
4। ऐसे ही नेक्स्ट का फ्रैक्शन 120 अपॉन, अब ये 120 कितने में से है? ये जो 120 है ये कितने में से है? 360 में से। तो नीचे टोटल, ये एक 0 से 0 कैंसिल, 12 1 12, 12 3 36, 1/3। नेक्स्ट के लिए 150 अपॉन 360, इस एक 0 से एक 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल हो सकते हैं आप दोनों। 3 5 15, 3 1 3 एंड 3 2 6, दैट इज 5/12, 5/12। क्लियर? तो अब सेंट्रल एंगल निकालने के लिए क्या करना है? देखो, जो कंप्लीट एंगल होता है हमें क्या करना है? पाई चार्ट, एक सर्कल बनाना है ना, हमने सर्कुलर फॉर्म, सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन करनी है डाटा की, ठीक है। तो अब इस सर्कल के लिए जो ये कंप्लीट एंगल होता है सेंट्रल एंगल, वो क्या होता है? 360 डिग्री। तो 1/4 का मतलब उस 360 डिग्री का 1/4 पार्ट किसका है? समर सीजन के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 1/4 ऑफ 360, ठीक है, 360 डिग्रीज। नाउ 4 1 4, 4 9 36 और ये 0 एज इट इज, तो 90 डिग्रीज एंगल मिल गया हमें। नेक्स्ट 1/3, तो 1/3 इंटू 360 डिग्रीज, दैट इज 120 डिग्रीज। एंड लास्ट 5/12 इंटू 360 डिग्रीज, दैट इज 12 1 12, 12 3 36 एंड एंगल आ गया 150 डिग्रीज, ठीक है। अब जब ये आपके एंगल फाइंड हो गए तो आप इनका सम करके चेक कर सकते हैं एंगल्स का कि क्या ये 360 आ रहा है। अगर आ रहा है दैट मीन्स हमारे एंगल्स करेक्ट है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 90 डिग्रीज, तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सबसे पहले ये सर्कल का सेंटर अगर है हमारे पास, तो ऐसे एक रेडियस बनाएंगे आप, क्लियर। एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो अब इस पर यहाँ पर D की हेल्प से, प्रोटेक्टर की हेल्प से आप क्या करेंगे? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल ऐसे जाएगा बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। अब ये 90 डिग्रीज और ये किसके लिए है? समर सीजन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 120 डिग्रीज। तो जब आप यहाँ पर इस पर रखेंगे D को, ठीक है, प्रोटेक्टर को, तो जब आप यहाँ रखेंगे इस लाइन के ऊपर और उसका सेंटर पॉइंट यहाँ होगा, तो जो 120 डिग्री एंगल है वो कुछ ऐसे जाएगा आपके पास, क्लियर। तो ये आ जाएगा 120 डिग्रीज और ये किसके लिए है? रेनी सीजन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 150 डिग्रीज। तो ये जो बचा हुआ एंगल है आप इसको मेजर करके चेक कर सकते हैं कि कितना मिलेगा आपको? 150 डिग्रीज। सीजन कौन सा है? ये विंटर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका पाई चार्ट बन गया। दिस इज थर्ड पार्ट एंड दिस वाज सेकंड पार्ट, क्लियर। तो ऐसे हम किसी भी गिवन डाटा के लिए सेंट्रल एंगल फाइंड कर सकते हैं। सेंट्रल एंगल से पहले हम फ्रैक्शन निकालेंगे। फ्रैक्शन कैसे? ऊपर तो ये जो नंबर हमें गिवन है ये, और नीचे इसका टोटल कितने में से है ये, ठीक है, फ्रैक्शन आ जाएगा। अब ये 1/4 किसका? कंप्लीट एंगल कितना होता है सेंट्रल एंगल? 360 डिग्रीज। तो 1/4 ऑफ 360, ठीक है, दैट मीन्स 90 डिग्रीज। तो इस टाइप से हमने ये तीनों एंगल्स फाइंड किए और उसके बाद पाई चार्ट। सेम ऐसे ही जो इसका थर्ड क्वेश्चन है आप ट्राई करेंगे, उसमें ऐसे ही एक टेबल गिवन है और हम सेंट्रल एंगल्स फाइंड करके क्या बनाएंगे? पाई चार्ट। तो आप इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट कर सकते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज।